गाइस अगर आप आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं गाइस अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस जो कि फेज वन में पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कितने कितने क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस पूरे एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस और साथ में एग्जाम का पैटर्न, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि गाइस जो फेज वन का कंप्लीट फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो आरबीआई का हैंडआउट था लास्ट ईयर का, उसमें ये आपको मेंशन करके दिया था, इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम भी हुआ था। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हर एक एग्जाम से पहले आपका हैंडआउट जारी होता है। तो जब आपका इस 2023 का एग्जाम होगा उससे पहले भी आपको एक हैंडआउट दिया जाएगा, और उस हैंडआउट में इस तरीके से टेबल बनी होती है और ये बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इतने क्वेश्चंस होंगे, इतने मार्क्स के होंगे और इतना टाइम आपको मिलेगा, प्लस क्वेश्चंस का थोड़ा सा फॉर्मेट दिया होता है। ठीक है, तो जब हैंडआउट आएगा तब मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, बट हैंडआउट में आप ये मानकर चले कि यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी और इसी पैटर्न पर आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो होते हैं जनरल अवेयरनेस के 80 मार्क्स, और जो मैक्सिमम लोग इस एग्जाम में अपनी पकड़ बनाते हैं वो कहीं ना कहीं पर जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बहुत स्ट्रांग रखते हैं, और ये एक तरीके से एक ऐसा फैक्टर साबित होता है कि जो आपको सिलेक्शन तक लेकर भी जाता है। ओके, बाकी रीजनिंग हो गया, इंग्लिश और क्वांट। अब गाइस एक चीज़ है कि जो फेज वन का एग्जाम है ना, अगर आप बैंक पीओ लेवल की तैयारी भी करो तब भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपको जो चीज़ें हैं वो आपको डेप्थ में पढ़नी होंगी, प्लस आपको जो डिटेल्ड एनालिसिस है हर एक एमसीक्यू का, करंट अफेयर्स का, वो आपको करना होगा। बाकी जो पजल, जो सिटिंग अरेंजमेंट, जो मिसलेनियस क्वेश्चन आप बैंक पीओ के एग्जाम में देते हो वही आपको यहाँ पर मिलेंगे। इंग्लिश का लेवल भी आपको वैसा ही मिलेगा, और जो क्वांट का सेक्शन है वो भी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। हर एक सेक्शन की अपनी खुद की टाइमिंग होती है, जैसे कि जीए है 25 मिनट में आप बनाओगे, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, इसके लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। बाकी इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम, और क्वांट में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 25 मिनट का टाइम। तो टोटल मिलाकर 200 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग यहाँ पर रखी गई है। अब जैसा कि मैं आपको क्वांट बता रहा हूँ, काफ़ी एक्सपेंड करके यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा। देखो, सिंप्लीफिकेशन का अच्छा खासा पोर्शन रहता है, 10 से 15 नंबर तक आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको फ्री के नंबर दे रहा है। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस करें। सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपका अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, तो ये सब जो है, साथ में जो बोर्ड मास हो गया, तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं पर ये वाला सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये देखो, ये मैंने 20 टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं, लेकिन इस टेबल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिक्वेंस आप क्या क्या स्टार्टिंग में रखना। ठीक है, अब अगर आप देखो, ये जो प्रॉफिट लॉस है, मिक्सचर्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और ये परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी अरिथमेटिक का हिस्सा है। ठीक है, अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन 10 से 15 आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ना कि SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, अब मेंसुरेशन यहाँ पर केवल मेंशन कर रखा है, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, 2D प्लस 3D। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप मेंसुरेशन पर इतना फोकस ना करें। आप जैसे कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है इस पर अच्छे से फोकस कर लें, जो आपका नंबर सीरीज और सीक्वेंस सीरीज होता है उस पर आप अच्छे से अपना फोकस कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इस पर आप अच्छे से फोकस कर लें, और जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है 16 नंबर वाला, इस पर आप बढ़िया से फोकस कर लें। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपने ये सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छे से कर लिया तो कई हद तक आपका बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके लिए टॉपिक्स आपको कई ज़्यादा काफ़ी सारे पढ़ने होंगे जो कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर इस सीक्वेंस में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पहले स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करना सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, बोर्ड मास से। ठीक है, उसके बाद में आप लोग स्टार्ट करना जो आपके नंबर सीरीज, नंबर सीक्वेंस है ये हैं,
फिर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है, प्लस आपका ये जो 16 नंबर पर डीआई है, ठीक है। तो इनसे आपका बहुत कुछ पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आप बचे हुए इन टॉपिक्स पर अपना अच्छे से फोकस करें, ठीक है। देखो मेंसुरेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, 2D 3D सब कुछ आप पढ़ लेना। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाई, 2 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे, यही आपका रहेगा। लेकिन ज़्यादातर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप गाइस देखते हैं, ये है आपका जो है रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको करना है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्लस आपका जो लॉजिकल वाला पोर्शन है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने मेंशन क्या क्या कर रखा है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो आपकी जैसे सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, रैंकिंग, डायरेक्शन, ये चीज़ें, आपका डेटा सफिशिएंसी, कोडेड क्वालिटी, ठीक है। अब ये जो 2 टॉपिक बताएं, ये 2 टॉपिक नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के हिसाब से बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है। आपको मैक्सिमम लेवल की प्रैक्टिस इसमें करनी होगी। इन्हीं 2 से आपको आधा पेपर देखने को मिल सकता है, ओके। फिर सेलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये टॉपिक्स हैं यहाँ पर। और बाकी जो आपका लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप देख लो कि आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, तो ये सारी चीज़ें आपकी बची हुई यहाँ पर रहती हैं। तो ये अल्टीमेटली पूरे रीजनिंग का कंप्लीट एक सिलेबस यहाँ पर रहता है, ओके। इंग्लिश अगर आप देखोगे तो देखो इंग्लिश में क्या है कि ग्रामर जो है बेस है आपका। अगर आपको ग्रामर का बेसिस आता है तो आप बेस करके काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बना पाओगे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे ये जो एरर वाले, ठीक है, तो ये आप तभी कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी चीज़ को, एरर को दूर करना, ठीक है, तो उसके लिए आपका ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, इसके लिए ग्रामर जरूरी है। बाकी ये जो आरसी है ये आपका न्यूज़पेपर बेस्ड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप इसको कवर कर सकते हो। क्लॉज टेस्ट भी हो जाएगा, पैरा जंबल भी वहीं से हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट होगी, आप सेंटेंस को कनेक्ट कर लोगे तो आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और पैराग्राफ कंप्लीशन, तो मैक्सिमम चीज़ें न्यूज़पेपर की हैं इसमें। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर द हिंदू भी अगर आप पढ़ रहे हो, और अगर आप ढंग से 2 3 महीने पढ़ लिया एडिटोरियल पेज वगैरह, तो आप काफ़ी कुछ इंग्लिश में अच्छा गैस कर लोगे, ठीक है। देखो ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये 80 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं पर आपके हैं। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स है, फिर आपका आईएफएस है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका ये हो गया। फिर आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी प्लान्स, ये सब चीज़ें, आरबीआई की हिस्ट्री, आरबीआई के बारे में, भारत के जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में, और जो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं ये, तो ये सब मिलाकर आपका जी हो जाता है। अगर गाइज आप इस पूरे 2023 का तो आपको करंट अफेयर्स करना ही करना है, प्लस मैं ये जरूर चाहूंगा कि 2022 का भी लगभग अगस्त से लेकर, ठीक है, दिसंबर तक वो भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कई बार पुरानी न्यूज़ आपकी पूछी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 8 महीने 6 महीने अगर आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन छूटने के आसार रहते हैं। लेकिन अगर आप और पुराना पढ़कर जा रहे हो 10 महीने तक का, तो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूट पाता, ओके। इसी सारी चीज़ों के लिए जो करंट अफेयर्स फंड है वो आपको हर एक मंथ के एमसीक्यूज प्रोवाइड कराता है, वो भी डिटेल्ड के साथ में। तो उसमें डेली एमसीक्यू मिलेंगे, वीकली मिलेंगे और आपको मंथली मिलेंगे। टोटल हम आपको 500 एमसीक्यूज देते हैं और उनकी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको हमारे जो अगस्त 2022 के, पूरे 2022 के, मतलब अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो पूरा कंप्लीट 2022 हर एक मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा ऐप में। प्लस 2023 के तो मिलेंगे ही। अगर आप आज इनरोल करोगे जैसे अप्रैल में, तो आपकी अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक वैलिडिटी रहती है पूरे 1 साल की, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हर एक एंगल से काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। प्राइस हमने बहुत बहुत कम रखा है, केवल 299 में आपको सारा कंटेंट एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फेज 1 की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी जीए में, आप देखो 80 मार्क्स का जीए था तो 12 नंबर की कट ऑफ थी, और जो रीजनिंग था 60 में से 9 नंबर की कट ऑफ थी। इंग्लिश था उसमें 4.50 की कट ऑफ थी, क्वांट में 4.50 की थी, और जो आपका ये वाला सेक्शन था ओवरऑल 200 में से 63.75 पर लोगों का फेज 1 क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। बाकी अदर्स की कट ऑफ आप यहाँ पर देख लो, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन ये नहीं कि केवल जीए में 12 नंबर लाने हैं काम हो जाएगा। आप अगर इनको जोड़ोगे तो ये 12 और 9 21, और 21 और 9 30 आपके हो गए, तो ये टोटल 30 मार्क्स हो रहे हैं ना।
चारों सेक्शंस में मिलाकर। कट ऑफ तो 63 जा रही है, इसका मतलब कहीं पर नंबर खींचने होंगे, या तो आप क्वांट में खींच लो या रीजनिंग में खींच लो, लेकिन इजी किस में, जीए में, क्योंकि जीए 80 नंबर का है। अगर आप यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर कर आ गए तो यार यहीं से सारा काम खत्म हो जाएगा एक बार में, ठीक है। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज कंप्लीट रीजनिंग जो आपको आरबीआई ग्रेड बी में हेल्प करेगा, इसमें सारे टॉपिक्स हैं 0 टू एडवांस लेवल के, सारे पजल, सारे सिटिंग अरेंजमेंट, सब छोटे मोटे टॉपिक, केवल 299 में आप पूरी रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक पूरा वीडियो कोर्स है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली काफ़ी हेल्प करेगा। ये आपका जनरल अवेयरनेस है, तो इन दोनों से आपके 2 सेक्शन पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर आपको डीआई की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो कोर्स से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अच्छी तैयारी करें, अपना फाइनल सिलेक्शन लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।